राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बघेल स्टडी पॉइंट 2 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। बहुपद चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा हमारा, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। हमें घात बतानी है। घात हम कैसे बताते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा घात चढ़ी होती है उसी को हम घात बताते हैं। ठीक है, इसमें घात सबसे ज़्यादा क्या है? 5x की घात है 4, तो इसमें घात क्या हो गई जा करके 4। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x क्यूब प्लस 1 माइनस x। इसमें सबसे ज़्यादा घात किस पे है? 4x की पावर 3। घात क्या हो गई जाकर हमारी? घात बराबर क्या हो गया? 3। दूसरा दे रखा है y की पावर 5 प्लस 3y² प्लस y अपॉन y दे रखा है। इसमें पूछा गया घात बताइए, तो हम क्या करेंगे? तीनों में y ऊपर कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचा y की पावर 4, 3y प्लस 1 अपॉन y से y कट गया। अब हमारी घात सबसे बड़ी कौन सी होगी? y की पावर 4। तो हम घात क्या लिख देंगे? घात बराबर कितनी होगी? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? निम्नलिखित बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर पहचानिए। निम्नलिखित बहुपदों को उनके कैसे? उनके घातों के आधार पर पहचानना है। अब देखना, रूट 5x³ प्लस 3x²। तो इसमें क्या हो जाएगा? x की घातें कितनी चढ़ी हैं? 3। 3x²। सबसे ज़्यादा घात किसकी है? x³ की। मतलब x की घात कितनी है? 3। तो ये कैसा समीकरण हो गया जाके? कैसा बहुपद हो गया जाके? त्रिघात बहुपद। कैसा हो गया जाके? त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 प्लस 3x की घात है 4 प्लस 2x। सबसे ज़्यादा घात किसकी है? 4 की। तो ये कैसा हो गया? चतुर्थ घात बहुपद। क्या हो गया जाके? चतुर्थ घात बहुपद। x² प्लस 1। इसमें सबसे ज़्यादा घात x पे कितनी है? 2। तो क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि बहुपद px बराबर 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक मतलब मूल 3 दिया है, तो k का मान बताइए। उसने सवाल दे रखा है px बराबर 2x² प्लस x प्लस k का एक मूल 3 है, तो k का मान बताइए। px बराबर क्या दे रखा है? 2x² प्लस x प्लस k दे रखा है। px का एक मूल कितना दे रखा है? हमें 3 दे रखा है ना। ठीक, तो हम p3 बराबर 0 रख सकते हैं, x की जगह 0 रख सकते हैं। p3 बराबर x की जगह 3 रख सकते हैं। p3 बराबर कितना हो गया? 0, 2। अब x की जगह 3 रखा, यहाँ रख दो। 2 गुणा 3 की पावर कितनी होगी जाके? 2 प्लस 3 k की जगह k रख दिया बराबर 0। 3 तिरका 9 दूनी 18 हो गए प्लस 3 k की जगह पर k आ गया बराबर 0। k की वैल्यू कितनी निकल आई? 18 3 21। इधर है, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के। माइनस कितना हो गया? 21। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि f(x) बराबर 5x प्लस 3 है, तो f(x) का शून्यक मतलब मूल ज्ञात करो, बोला गया है। तो f(x) बराबर कितना दिया? 5x प्लस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 3/5। f(x) बराबर 0 एक मूल मान लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3/5 हो जाएगा ना। 5x प्लस 3 है, x इधर रखेंगे, माइनस का 3 होगा, जाके गुणा में ये भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3/5। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है, वो ग्राफ से समझाने पड़ेंगे। किससे? ग्राफ से समझाने। x पे घात कितनी काटती, y पे कितनी है, वो ग्राफ पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। उसने क्या है कि हमें एक मतलब बहुपद दे रखा है, उसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके मूल निकालने हैं। मूल मतलब अल्फा बीटा के मान निकालने हैं, और उनके गुणांक जो हैं उनके संबंध की सत्यता से जांच करने हैं। मतलब उनकी ये भी जांच करने की सही निकले हैं या गलत निकले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, x² माइनस 2x माइनस का 8। इसके फैक्टर कर लेते हैं। जोड़ने घटाने पर x², गुणा करने पर 8x² है, जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। देख लो है, x² माइनस का 4x प्लस का 2, 4 में से 2 गए 2 बचा, 4 दूनी 8, 8x² हो गया माइनस का 8।
कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 बचा, प्लस का 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 बचा। एक पद आ गया x प्लस 2 और एक पद आ गया x माइनस 2, दोनों को पक्षांतर कर देंगे, क्या हो गया x बराबर एक निकलेगा -2 और यह निकलेगा x बराबर प्लस का 4। ठीक, अब हमको जांच कैसे करनी, सत्यता की जांच पूछा कि अब देखो शून्य को मूलों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b बटे a, माइनस का b मतलब x का गुणांक यही होता है b, और बटे a का मतलब क्या हो जाएगा, a का गुणांक मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। ठीक, मूलों का गुणनफल पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे हम, क्या होता है अचर पद मतलब c बटे a होता है ना, c क्या है वहाँ पर ये है 8, अचर पद बटे a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी हमारी। ठीक, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, 2s कॉमन ले लेगा, 2s माइनस 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 बचेगा, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, s बराबर कितना निकलेगा 1/2 1/2, दो मूल निकलेंगे। जैसे हमने इसकी सत्यता की जांच की थी सेम ऐसे भी इसमें भी करना है, क्या हो जाएगी x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा प्लस योगफल निकालने के लिए, अल्फा और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर आ जाओ अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 दे रखा है, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, 3x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 बचा, 3x प्लस 1 है और 2x माइनस 3 है, x बराबर कितना निकलेगा 1/3 और एक x बराबर कितना निकलेगा 3/2 प्लस का। हमको सत्यता की जांच सेम वैसे करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, हर क्वेश्चन की तो करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फैक्टर निकाल के बता। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, 4u स्क्वायर, अब क्या है इसमें क्या है हमारा द्विघात है मगर c का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, 4u कॉमन ले लेते हैं, u प्लस 2 बचा तो 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, u बराबर कितना निकलेगा 0, 0/4 हो जाएगा, 4 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब u बचा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया माइनस का 2, u प्लस 2 था इधर जाएंगे किसको हो जाएंगे माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15, माइनस का था इधर आ गया प्लस का, टी बराबर कितना हो गया रूट 15 हो गया, कितना हो गया 15, टी बराबर क्या हो गया रूट से संख्या जब बाहर निकलती तो किस में निकलती एक प्लस में एक माइनस में, रूट 15 जब बाहर निकलेंगे क्या हो जाएंगे, तो टी बराबर कितना हो गया एक हो गया प्लस का रूट 15 और एक टी बराबर माइनस का रूट 15। ठीक, हमारे मान निकला है जैसे हमने सत्यता की जांच पहले वाले में बताया था उसी प्रकार से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये देखो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 दिया है, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया 3x माइनस 4 बचा, प्लस का 1 कॉमन लिया 3x माइनस 4, x प्लस 1 और 3x माइनस 4, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का था माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, प्लस का था माइनस के पहुँचेंगे सॉरी माइनस के थे प्लस के पहुँचेंगे, x बराबर कितना होगा 4/3। और हमको जांच कैसी करनी है इसमें, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता रखी है सेम वैसी करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक या c/a। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे सारे कंप्लीट हो गए, आपको केवल उनके आंसर की संबंध जांच करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रही हो, तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो इस चैनल पे डल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दे रखा है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। अब देखो इसमें क्या है, देखो इसमें एक द्विघात बहुपद बनाना है हमको और उसने अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या रखा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। तो हमें मूल देखो हमने लिख रखा है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4। मूलों का गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है -1। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, जो समीकरण बनाने के लिए होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। देखो x² माइनस का माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 1/4, 1/4 x का गुणा हो गया यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -1 रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 का इसमें अगर लासा लेंगे या गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x² माइनस का यहाँ पर x बचेगा, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर हम 4 लासा लेंगे तो 4 के इधर गुणा होगा 4x² हो गया, माइनस का 4 होगा, सॉरी माइनस का x बचेगा और माइनस का कितना हो जाएगा 4 और 4 नीचे जो लासा लिया तो यहाँ पर 0 बराबर किस में पहुँच जाएंगे 0 में गुणा होकर कितना हो जाएगा 0। तो हमारा क्या बनेगा द्विघात बहुपद 4x² माइनस का x माइनस का 4 बनेगा। ठीक, अब ऐसी क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है सेकंड में हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/3। शुरू कर देते। सूत्र क्या तुमने बताया था द्विघात समीकरण के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो √2x हो गया प्लस का 1/3 हो गया। 3 का लासा ले लेंगे तो क्या पूरे गुणा हो जाएगा, तो 3x² हो गया माइनस का 3√2x हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा +1। 3 थे बराबर 0 मान लेते हैं या लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा वहाँ पर चला जाएगा 0 हो जाए। तो हमारा समीकरण बहुपद क्या बनेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 0, √5 दे रखा है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। इसी प्रकार इसका भी इसमें मान रख देंगे। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अब x² की जगह x² लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 0, 0x लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। अब 0 का कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे, तो x² प्लस का √5 हो जाएगा। ठीक, बहुपद बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 1,1 सूत्र लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखा 1 में x से गुणा करेंगे कितना आएगा x ही आएगा, यहाँ पे प्लस का x² माइनस x प्लस 1 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर ऐसी सेम ये है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का दे रखा है, ऐसे ये लगाना अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का, हो जाएंगे द्विघात बहुपद बन जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, देखो गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, यदि इन बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम है, उसने कहा गुणनखंड द्वारा, इसमें क्या कहा गया है, गुणनखंड विधि द्वारा बहुपदों के शून्य तथा ज्ञात कीजिए। इन बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंधों को फैक्टर द्वारा पूछा गया, गुणनखंड द्वारा। इसके फैक्टर कर दिए 4x। 6 नंबर में फैक्टर द्वारा नहीं पूछे गए थे, बट फैक्टर द्वारा निकाल लिए थे, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेडिंग जो दे रखी थी उसने कहा था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। उसने ये नहीं बताया कि हमें गुणनखंड विधि से करना है या हमें तुलना लेके निकालना है, किसी भी तरीके से। ठीक, इसमें बोल रखा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, इन बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। क्या हो जाएगा 4x² माइनस 3x माइनस का 1 हो गया। ठीक, 4x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 1 हो गया। 4x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 बचेगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 4x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक, x बराबर कितना होगा 1/4, x बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक, सत्यापित करने के लिए हमने कहा था मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b/a, या फिर x माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, रख दिया। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a,
अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो मान रख दिया हमने -1/4 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे ही करना है। 3x² + 4x - का 4 दे रखा है। 3x² + का 6x - का 2 - का 4 हो गया। 3x कॉमन ले लो, x + 2 बचा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, x + 2 बचा। यहाँ पर x + 2 3x - 2, तो एक x बराबर की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक x के बराबर की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे, एक x बराबर की वैल्यू कितनी निकलेगी, x बराबर -2 और x बराबर 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब दोनों वैल्यू निकल आई हैं। ठीक, अब हमको वही हमें सत्यापित करने के लिए जैसे हमने इसमें बताया था मूलों के योगफल -x का गुणांक बटे x, लेकिन हर सवाल में करना। अगर हम हर सवाल में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और हर सवाल का करना पॉसिबल नहीं, इतना समझा मैंने। ठीक है, तो आप लोग हर सवाल के नीचे इस चीज़ को करना। हमने एक में समझा दिया, प्रोसेस सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही करना है आप लोगों को। 5t² 12t + का 7, इसके भी फैक्टर निकाल लेंगे, t की 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला करना है, t³ - 2t² - का 15t। कुछ क्वेश्चन कोशिश करो कि हम स्वयं लगा सकें। गणित मैथ मांगती है रिवीजन, और रिवीजन से ही आप मैथ को सीख सकते हैं। इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे, आप लोग इसका कमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर डालना। ठीक है, और कॉपी पे घर पे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ये थोड़ा हमको कठिन लगा आप लोगों की नज़र से, तो हमने इसको सॉल्व किया। 2s² - का 1 + 2√2s + √2 फैक्टर करना है। क्या करेंगे, 2s² - का 2√2s - s, इसके दो फैक्टर 2√2s - s कर दिया ना, क्या आ जाएगा 1 + 2√2, इसको देख लेना, यही आएगा। s कॉमन लेने पर यही आएगा ना, प्लस का √2 हो गया। 2s कॉमन ले लिए तो s - √2 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले लिए तो s - √2 बचा। यहाँ पे पहला गुणनखंड क्या निकला, 2s - 1, दूसरा क्या निकला s - √2। एक s बराबर कितना हो गया 1/2, और एक s बराबर कितना निकलेगा √2। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे आपके। इसको भी 2 को 2 निकल आया s की वैल्यू, इसको आपको करना है सत्यापित। मूलों का योगफल माइनस बराबर क्या होता है b/a माइनस का, और तो हम हिंदी में क्या लिखते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक लिख सकते हैं ना। कर लोगे आप लोग जैसे कर बताया गया था। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखते हैं, दिया v² + 4√3v - 15, इसके भी फैक्टर कर लेना। ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इस प्रकार है कि अल्फा + बीटा बराबर 6 और अल्फा × बीटा बराबर 4, तो बहुपद बनाए। बहुत सरल है, उसने अल्फा + बीटा का मान दे रखा है, अल्फा + बीटा का मान दे रखा है, अल्फा × बीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4। कर दो, सूत्र क्या बताया था हमने, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। x² अल्फा + बीटा बराबर कितना दे रखा है 6, 6 माइनस का 6x हो गया। अल्फा × बीटा कितना दे रखा है 4 + का 4 हो गया। हमारा आंसर आ गया, हमारा बहुपद बनके तैयार हो गया। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जितने आपके फ्रेंड सर्कल जो पढ़ रहे हो 9th या 10th में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात बहुपद f(x) 3x² - का x - का 4 के शून्य ज्ञात करो, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध के स्थापन करें। ये क्वेश्चन सेम 8 जैसा है ना, ध्यान से देखो, पहले सेम है। उसमें भी क्या कहते हैं, इसके शून्य निकालने हैं, मतलब अल्फा बीटा के मूल निकालने हैं। शून्य मतलब होता है मूल, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने हैं, और फिर आपको उसको सत्यापन करना है गुणांक से। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a क्या हो जाता है, हिंदी में कहें तो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को जरूर स्वयं लगाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, हम इसका क्वेश्चन का भी आंसर। पहले ऐसे हो नहीं सकता कि आप लोगों को क्वेश्चन आए ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग 8 नंबर में लगवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे।
11 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझना क्या दे रखा है। एक द्विघात बहुपद दिया है, उसने दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है। उसके शून्यक दिए मतलब उसके मूल दिए अल्फा तथा बीटा, उसने कहा इसके अल्फा तथा बीटा है मूल, ठीक है। तब एक द्विघात बहुपद बनाइए, उसने कहा एक द्विघात बहुपद बनाइए, लेकिन उस मूल किस मूल से बनाइए हमें, उसने फिर अलग से मूल दिए कि इस मूल से हमें द्विघात बहुपद बना के दिखाइए। मूल क्या दिए हैं, ये पूरा हो गया अल्फा, ये हो गया पूरा बीटा, तो क्या दिया 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा दिया ना। इस मूल से हमें अब इस बहुपद को बनाना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का रूट 5 का स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस का 5 हुआ बराबर, तो क्या निकलेंगे, एक एक्स बराबर -5 और एक एक्स बराबर के प्लस के 5, अल्फा बीटा के निकल आए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान रख देंगे। मूल दिए हमें क्या दे रखे, 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा रख दो। 1 प्लस अल्फा बराबर का जब 1 अल्फा की वैल्यू कितना रख दी -5, क्या आ गया निकल के 4। 1 प्लस बीटा बराबर था 1 प्लस बीटा के रख दिया यहाँ पे 5, तो 5 एक कितना हो गया 6। अल्फा बीटा की ये वैल्यू हमारी रियल में निकल के आ गई। इसके अकॉर्डिंग जो उसने बोला था 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा के हिसाब से निकाल के द्विघात बहुपद बनाई, ये बोला था ना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान ये अब ये वाले हमको निकालने हैं, -4 प्लस का 6 कितना हो गया 2, ठीक हो गया ना। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर -4, बीटा कितनी दे रखी है हमें 6 कितना हो गया -24। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल आई, अल्फा प्लस बीटा की निकल आई। अब द्विघात समीकरण बना देंगे हम। द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे हम, क्या फॉर्मूला था उसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24, ठीक हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी देखी 2x हो गई, अल्फा इंटू बीटा कितना का -24, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, देखो किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो ऐसा बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक बहुपद दिया है, उसने कहा अल्फा तथा बीटा है, तो उन्होंने कहा ऐसा बहुपद बनाओ जिसके मूल ये है। अब हमको उसने इस अल्फा बीटा के हिसाब से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 के बिल्कुल सेम जैसा है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना पड़ेगा सवाल नंबर 11 की तरह। कोशिश करते हैं कि आप लोग इस सवाल को जरूर लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, केवल उसका आंसर संख्याएं चेंज है। इसका फैक्टर कर लेना, सेम टू सेम आप जितना 11 है उसी के प्रोसेस से आपको 12 लगाना है, ठीक है। आपके अल्फ़ा बीटा के निकलेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देना, एक अल्फ़ा का निकल आएगा, पूरा बीटा निकल आएगा। फिर आपको लगना मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देना। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला पता ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जरूर लगाना, आप लोग इसको विश्वास मत तोड़ना हमारा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा लगाने के लिए। कैलकुलेशन है और गणित में अगर कैलकुलेशन ना हो तो मज़े ही बेकार है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है, तब अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है, ठीक है। निकाल लो, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2x माइनस का 1 हो गया, 3x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 बचा, 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक। x बराबर कितना हो गया 1/3 निकलेगा, एक x बराबर कितना निकलेगा माइनस का 1/2। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/3, ये हमारी किसकी आ गई बीटा की -1/2।
ठीक है। अब हम मान रख देते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान रख देते हैं, बीटा की जगह बीटा का मान रख देते, रख दो अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक, वैल्यू रख दो, अल्फ़ा की जगह 1/3 रख दिया, बटे में माइनस 1/2 हो गया। ठीक, प्लस माइनस 1/2 1/3 वैल्यू रख दी प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या कर लिया, इसका लासा ले लिया, अल्फ़ा बीटा हो गया, यहाँ पे का अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब यहाँ पे सूटल वैल्यू रख दी हमने, कहा ये देखा पहले पद का गुणा चौथे में, दूसरे का तीसरे में होता है, 2 माइनस का 2/3 आया, माइनस का 3/2 आया, इसका प्लस का 2, इसको यहाँ पे सॉल्व किया तब ये आया प्लस का 3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगी हमारी 1/6 करके रख देख लेना। ठीक, माइनस का 4 माइनस का 9 अपॉन कितना हो गया 6 प्लस का 2, 6 से 6 कट गया, माइनस के 1/2 इधर आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, माइनस का 13/6 प्लस का 2 माइनस का 1/2। ठीक, माइनस का 13 प्लस का 2 आया, सॉरी प्लस का कितना आएगा यहाँ पे 12 माइनस का 3/6 कितना आएगा 13 3 16, 16 में से 12 चलेगी, माइनस का 4 बचेगा 6 काट दिया, माइनस का 2/3 कितना आया माइनस का 2/3। ठीक है, कोशिश करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से समझ के फिर से लगा सकते हैं, कुछ उसमें था नहीं, केवल अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के इस समी जो हमें दे रखा है इसका हमें मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर अपना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब यदि द्विघात बहुपद f(x) x² माइनस का 3x माइनस का 2 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, तब एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, उसने दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, द्विघात f(x) x² माइनस 3x माइनस का 2 है के शून्यक मतलब मूल अल्फ़ा और बीटा है, तब एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक उसके मूल दे रखे हैं, हमको क्या दे रखे, इसके सारे निकालने हैं। अब हम उस क्या कहा कि ये मूल मानकर एक द्विघात बहुपद नया बनाइए, ये बोला है उसने, एक द्विघात बहुपद, अभी तक उसने अल्फ़ा बीटा दिया, लेकिन उसने कहा हमारे ये अल्फ़ा बीटा हैं, इनको मान करके हमें द्विघात बहुपद निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका हम फैक्टर कर लेते हैं या तुलना कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, सवाल दे रखा है x² माइनस का 3x माइनस का 2। ठीक है, हम तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना निकलेगा a, b बराबर माइनस का 3, c बराबर माइनस का 2। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस हो गया 3 हो गया 3/1, अल्फ़ा इंटू बराबर क्या होता है c/a, तो क्या है माइनस का 2/1। ठीक, अब हम आते हैं इस पे, अपने जो सवाल दे रखा था हमको 2 अल्फ़ा बीटा तथा 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें माल दे रखे क्या, हम इसका योग, सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे, योग के लिए काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा ऐड कर दो, तो अल्फ़ा बीटा का लासा ले लिया, क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा नीचे हो गया। ठीक, अब 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, अब हमको लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी, हमें दी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी हमको, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दे रखी, हमें निकालने इसकी, हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लिया, अब सबके बाहर हो गए। ठीक, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दिया और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा घटा दिया, अपनी ओर से 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा 2 अल्फ़ा बीटा घटा दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन हमको काटना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ उतार लिया अपॉन अल्फ़ा बीटा यहाँ हो गया। ठीक, अब क्या देखते हैं, 2 यहाँ था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 दे रखी थी, 3 का यहाँ पर रखेंगे क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 9, माइनस का 2 है 2 लिख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी माइनस का 2, कितना रख दिया यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, माइनस माइनस गुणा कितना हो जाएगा प्लस में हो गया, ये 2 से 2 कट गए, कितने आ गया माइनस के 13, 9 4 13, कितना आ गया माइनस के 13 आ गए। ठीक, अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अब इनका क्या करेंगे, ये दिए थे हमको, इसका गुणा करा देंगे, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा गुणा 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, गुणा करा दो, ऊपर क्या होगा 4 अल्फ़ा बीटा, नीचे हो गया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कट गया, 4 बचा, मूलों का गुणनफल कितना आ गया 4, और मूलों का योगफल कितना आ गया माइनस का 13,
द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 4 हो गया ना, माइनस का 13 था, माइनस का माइनस प्लस हो गया, 13x प्लस 4 समीकरण रख दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें देखो ये चीज़ दे रखी थी पहले ही कि अल्फा प्लस बीटा का हम निकाल चुके थे, पहले ही निकाल चुके थे ना, तो हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं जहाँ से दिया है। क्या दे रखा है हमें, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, कोष्टक में एक दूसरा था तथा लिखा था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, लेकिन हमको मूलों के ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, क्या आ गया, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी पीछे, 3, तो कितना हो गया, 5 दिए 15। अगर समझ नहीं आया वीडियो बैक कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद अब क्या, मूलों का गुणनफल निकालो। मूलों का गुणनफल क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका उनका गुणा करा दें। क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा बीटा स्क्वायर। 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, 6 बीटा स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 अल्फा बीटा हो गया। 6 कॉमन ले लो, अल्फा 6 कॉमन हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 अल्फा बीटा 13 अल्फा बीटा होगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 6 बाहर हो गए, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से जोड़ दिए, 2 अल्फा बीटा घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 3 अल्फा बीटा हो गया। ठीक, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 अल्फा बीटा बचा प्लस 3 अल्फा बीटा बचा। ठीक है, 6 बाहर है सबके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 9, माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 प्लस का 3 अल्फा बीटा, कितने हो गए 9 4 13, 6 गुणे 13, 6 गुणे 13 प्लस 3 13 गुणे माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2 कर दो, 13 6 78 हो गया, माइनस का 26 कितना बचा 52 52। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 52, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 15। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 हो जाएगा, एक्स प्लस का 52 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 15 दे रखा है, ये यहाँ रख दिए, प्लस का 52 ये निकल के आया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस का 52। क्वेश्चन हो गए हमारे कितने 14 के सेकंड तक। अब क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने ये 2 बताए ऐसे ही आपको 2 स्वयं करना है, सेम टू सेम करना है। जैसे हमने अभी 2 बता रखे, इसके आप ये दोनों बताए ना, ऐसे आपको ये दोनों भी निकालना है। पहले प्लस का मूलों का योगफल करके, फिर उनका गुणनफल करके, फिर द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, क्योंकि गणित लगाने से आती है, ना कि गणित देखने से आती है। ठीक है, मैथ मांगती है रिवीजन। जितना आप मैथ को घिट्टोगे, जितना आप मैथ को कॉपी पर लगाओगे, उतनी मैथ तुम्हारे नज़दीक आएगी। जितना तुम मैथ से दूर हटोगे, उतनी वो तुमसे बहुत दूर हटती चली जाएगी। ठीक है, को क्वेश्चन नंबर हम 14 के हो गए, करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का दे रखा है, देखो, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। ये भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम। चलो करके बताते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर स्मॉल a कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया जाके माइनस का 3, c बराबर कितना आ गया 5। ठीक, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे कितना हो जाएगा 3 बटे 2, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा c बटे a बराबर 5 बटे 2। ठीक, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा 5 बटे 2 कॉमन 3 बटे 2 कितना आ गया जाके 15 बटे 4 हो गया, मान निकालना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 17। यदि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया। ठीक है, ये है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले ये देखो, शून्यकों का योग दिया गया है, मूलों का योग, तो उसमें था अल्फा बीटा, इसमें एक क्या बढ़ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दे रखा है 2। फिर उसने कहा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, मतलब 2 2 शून्य लेकर, 2 2 मूल लेकर
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना हो गया -7। ठीक, दे रखा है, ये रहा। और तीसरा क्या होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर कितना दे रखा है -14। फॉर्मूला क्या होता है त्रिघात समीकरण बनाने के, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, x³ माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितनी वैल्यू दे रखी है 2 रख दिया तो माइनस का 2x² हो गया। ठीक, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना दे रखा है 7 रख दिया तो माइनस का 7x हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है कितना माइनस ये कितना हो गया प्लस का 14। क्या आगे x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14 हमारा त्रिघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करवा दिए हमने। तो एक्सरसाइज 2.1 जितनी थे जिसमें जो एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं, सारे सॉल्व। जो इसमें 1-2 क्वेश्चन हमने बताया आपको स्वयं करना है। आशा करते हैं आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया है और पसंद आएगा भी, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि कोई भी हमारा वीडियो अपलोड होगा चैनल पर तुरंत आप लोगों को मोबाइल पे या आपके जो चैनल बना रखा होगा आपके यूट्यूब पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी मोबाइल पर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।